हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे हैं मॉडल्स की। मॉडल्स बताने वाले हैं सेंटेंस का मूड। और हमें यह भी पता है कि मॉडल्स क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है तो मेन वर्ब कैरी करेंगे तो इसकी फर्स्ट फॉर्म हमें यूज करनी है। आज हम सीखने वाले हैं मॉडल्स के यूजेज। जो आज का हमारा पहला मॉडल होने वाला है वो होगा के। कौन सा मॉडल हम ले रहे हैं? के। देखते हैं केन का पहला यूज देखते हैं। यूज्ड टू शो पॉसिबिलिटी, बट वो कैसे? इन नेगेटिव सेंस प्लस इंटेरोगेटिव हो, लेकिन क्या हो? नेगेटिव सेंस आ रहा हो। इसका हम यूज कर सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस में इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में हम इसका यूज कर सकते हैं। बट क्या हम बता रहे हैं? पॉसिबिलिटी जो नेगेटिव है, जो आपकी नेगेटिविटी को शो करेगी। मैंने कहा सीता इस एग्जाम को पास नहीं कर सकती क्योंकि वो तैयारी नहीं कर रही है। मैंने सीता के बारे में परसेप्शन बनाया। सीता के नॉट पास दिस एग्जामिनेशन क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज she isn't working hard। देखिए, जो पहला यूज है कि इनका वो बता रहा है टू शो पॉसिबिलिटी और नेगेटिव सेंस कौन सा आ रहा है? नेगेटिव। देखो, she can't pass this examination because she isn't working hard। वो पढ़ नहीं रही, इसमें वो पास नहीं कर सकती। ये मेरा नेगेटिव सेंस है। और पॉसिबिलिटी में बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो अच्छे से तैयारी नहीं कर रही है। अगर आपके माइंड में ऐसा कोई भी डाउट हो जो नेगेटिव हो और पॉसिबिलिटी से रिलेट कर रहा हो, हम यूज करने वाले हैं कैन। जैसा ये सेंटेंस बता रहा है उसी के अकॉर्डिंग। देखिए, सेकेंड जो हम यूज सीखने वाले हैं वो है कैन प्लस। देखिए, कैन के साथ हम यूज करने वाले हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन जो ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा हुआ हो, उसका हमने एक और नाम दिया है, वो है स्टेटिव वर्ब्स। शायद आपको याद होगा, स्टेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जिनका हम 99% केसेस में आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते हैं। कितने परसेंट केसेस में? अराउंड 99% केसेस में। अब देखिए, सेंटेंस के साथ समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ। I can see hiding something। मैं देख सकता हूँ। I can see you hiding something। मैं देख सकता हूँ कि आप कुछ छिपा रहे हैं। ये जो सी है, सी कौन सी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है। ऐसी वर्ब है जिसका हम 99% यूज नहीं करते हैं। यहां बता रहा है यूज ऑफ परसेप्शन। जो फॉर्मूला था वो था कैन प्लस वर्ब ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन होता है, अगर आप इसका अलग से अर्थ लेते हैं तो मनोदशा कह सकते हैं। यहाँ लेंगे हम ज्ञानेंद्रियों से रिलेट करके बात करते हैं। द theoretical possibility
थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। कौन सी पॉसिबिलिटी? थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। जहां हम थ्योरेटिकल किसी संभावना की बात करते हैं, किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है, किया जा सकता है। इट्स मीन हम बता रहे हैं थ्योरेटिकल वे में कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका समाधान किया नहीं जा सकता। तो एग्जाम्पल क्या होने वाला है? एवरी प्रॉब्लम, एवरी, या हम कह सकते हैं एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, कैन बी सॉल्व, एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। और ये जो सेंटेंस बता रहा है, ये बता रहा है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी को। किसको बता रहा है? थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी को। तो देखिए पहला यूज था, जब आप ऐसी पॉसिबिलिटी बताओ जिसमें नेगेटिव सेंस आ रहा हो, नेगेटिव सेंस आ रहा हो। एग्जाम्पल हमने दिया कि वो पास नहीं कर सकती इस एग्जामिनेशन को। क्यों नहीं कर सकती? वह अच्छे से तैयारी नहीं कर रही है। सेकंड था, जब बात हो कैन के साथ वर्ब परसेप्शन की, इसमें स्टैटिक वर्ब की, तो हम यूज करेंगे कैन का। देखिए आई कैन सी यू हाइडिंग समथिंग। देखिए हर कोई आपको हंसता हुआ देख सकता है, हर कोई आपको हंसता हुआ देख सकता है। आप अगर इस चोटी पे खड़े हैं, चोटी को बोलते हैं पीक, इफ यू आर ऑन ए पीक ऑफ ए माउंटेन, अगर आप किसी पहाड़ की चोटी पे हैं, फिर अगर आप ये कर सकते हैं आपको यहाँ से हर कोई देख सकता है, तो फिर से आया वर्ब ऑफ परसेप्शन। थर्ड यूज था द थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, ऐसी संभावना जो कैसी हो? थ्योरेटिकल हो, मतलब अभी हमारे पास तो क्लियर सॉल्यूशन नहीं है, क्लियर बात हम नहीं कर सकते, बस हमने कहा है कि एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। नंबर 4 यूज। देखिए चौथा यूज हम समझते हैं परमिशन। परमिशन की बात होने वाली है। कौन सी? इनफॉर्मल, इनफॉर्मल परमिशन, जहां आप रेस्पेक्ट का भाव कम कर देते हैं, जहां आप आउट ऑफ रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो बात, आप विदाउट रेस्पेक्ट अगर बात कर रहे हो और परमिशन ले और दे रहे हो, तो ऐसे सेंस में हम यूज करते हैं कैन का। देखिए यूज योर फोन, यूज योर फोन। देखिए यहाँ बात आई है परमिशन की। यहाँ पूछा जा रहा है क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ। यहाँ आपकी टोन कैसी है? इनफॉर्मल है। अगर बात इनफॉर्मल परमिशन की हो तो किसका यूज होगा? कैन का यूज होने वाला है। तो देखिए अब बात हो, देखिए यहाँ एक और चीज है, लैक ऑफ रेस्पेक्ट, लैक ऑफ रेस्पेक्ट। इस सेंटेंस में आपको क्या दिखाई दे रहा है? पहली चीज है कि परमिशन मांग रहा है। कैसी परमिशन है? इनफॉर्मल है। लेकिन जो दूसरी चीज हमारे सामने आई है, परमिशन भी है लेकिन इसमें किसकी कमी है? रेस्पेक्ट की कमी है। अगर रेस्पेक्ट के साथ हो रहा है तो मॉडल हम दूसरा यूज करते हैं। देखिए आगे बात करते हैं। अगला मॉडल हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं रिसेंट यूजेज जो आप स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हो कैन की। देखिए कैन क्या बताता है? आपका पावर, कैपेसिटी। ये कुछ चीजें हैं जो कैन बताता है, लेकिन कहाँ? टाइम कौन सा होगा? प्रेजेंट का होगा। किसका होगा? प्रेजेंट का होगा। यहाँ आपको
समझ में आना चाहिए कि सेंटेंस इसकी एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, कैपेबिलिटी, अगर स्ट्रेंथ, अगर इन चीजों को बता रहा है तो हम यूज करने वाले हैं कैन को। तो देखिए एक बार, देखिए एक और चीज हम बता सकते हैं, वो इस तरीके से होगी कि 100 kg वेट। देखिए सेंटेंस आपको इस तरीके से मिलने वाला है। यहां समझना है कि वह क्या कर सकता है, उठा सकता है कितना किलो वजन, 100 किलो वजन उठा सकता है। तो प्रेजेंट में अगर आप कोई काम कर सकते हो, देखिए दूसरे शब्दों में समझ लीजिए, कोई काम हो सकता है। ये यूजेज आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इससे पहले वाले यूजेज नए हैं आपके लिए, लेकिन जो रिसेंट में आपने पढ़े हैं उन्हें भी एक बार रिवाइज करते हैं कि काम हो सकता है। अगर प्रेजेंट में आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी कैपेसिटी और एबिलिटी से रिलेटेड कोई काम है, और अगर आप यूँ कहना चाहते हैं कि कोई काम हो सकता है, लाइक आई कैन टीच, आई कैन रन फास्ट, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं यहाँ आ सकता हूँ, तो ये सभी चीजें सीखी हुई है, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। तो देखिए यहाँ इसका पावर है कि वो क्या कर सकता है, 100 किलो वजन उठा सकता है। यहाँ पे एक नई चीज सीखने वाले हैं इस वर्ड से। देखिए WEIGHT वेट, वेट हुआ वजन, क्या हुआ वजन, इट्स मीन नाउन। लेकिन WEIGH वेट, इसका हुआ वजन करना। देखिए वजन है किसी चीज का नाम है, मेजरमेंट का एक साधन है, तो क्या हो गया, ये नाउन हो गया। लेकिन वजन करना, जहां करना आ जाए इसमें वो क्या है, क्रिया है, और क्रिया को हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं, वर्ब। तो फर्स्ट फॉर्म होगी अगर वजन करने की तो होगा वेट। क्या होगा, वेट। जो टी है वो हम यूज नहीं करते, टी आते ही वो क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। तो वजन करना WEIGH। देखिए ही कैन लिफ्ट 100 kg वेट, वह 100 किलो वजन उठा सकता है। अब एग्जाम में आपको किस तरीके से मिलने वाला है, कि एग्जाम्पल मैं और दे देता हूँ, कहाँ आप समझ जाओगे कि प्रेजेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए आई स्मेल समथिंग इज बर्निंग, समथिंग इज बर्निंग। देखिए जो सेकेंड पार्ट है सेंटेंस का, उसकी बात करते हैं। कुछ जल रहा है, कुछ जल रहा है। राइट नाउ समथिंग इज बर्निंग, कुछ जल रहा है। बात आई स्मेल, स्मेल कौन सी फॉर्म थी, सॉरी कौन सी वर्ब थी, स्टैटिक वर्ब थी। इट्स मीन हमें भी इसका आईएनजी यूज नहीं करना है। देखिए आई, देखिए यहाँ होगा के आई कैन स्मेल समथिंग इज बर्निंग, मैं सूंघ सकता हूं कि कुछ जल रहा है। अभी आपने ऐसा महसूस किया है कि कुछ जल रहा है, और आप कह रहे हो अपने पावर या एबिलिटी कि मैं सूंघ सकता हूं, मैं सूंघ सकता हूं, मतलब काम हो सकता है। इस संदर्भ में हमने यूज किया के। चलिए आगे बात करते हैं अगले मॉडल की। देखिए जो नेक्स्ट मॉडल है वो है मे। देखिए मे का जो मेजर यूज होता है वो होता है पॉसिबिलिटी के लिए। किसके लिए, पॉसिबिलिटी। किसके लिए, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के लिए दूसरा वर्ड है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। कौन सा वर्ड है, प्रोबेबिलिटी। लेकिन देखिए यहां एक चीज होने वाली है, वो है परसेंट। इसकी बात होने वाली है परसेंट, फ्यूचर परसेंट। देखिए पॉसिबिलिटी, जब बात संभावना की होती है वो हमेशा, अगर मे का यूज हो रहा है तो वो बात हो रही है फ्यूचर की। इट्स मीन अभी के बाद की बात हो रही है कि ऐसा कुछ पॉसिबल है या नहीं। जब बात
पॉसिबिलिटी की होगी तो हम यहाँ कह सकते हैं विद द सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। देखिए एक वर्ड हमारे पास आया है सामने, सर्टेन। सर्टेन, सर्टेन, सर्टेन का अर्थ है निश्चित। क्या है? निश्चित। तो बात निश्चितता की है। यहां सर्टेन वर्ड आया अन के साथ, आगे वर्ड देना है जिससे इसका अर्थ हो गया नेगेटिव। विद द सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के भाव के साथ। पॉसिबिलिटी है लेकिन अनिश्चितताएं उसमें छिपी हुई है। मैंने कहा काम हो सकता है, बट वहां कुछ परसेंट ऐसे भी हैं जो ये बता रहे हैं कि काम नहीं भी हो सकता, काम नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल देखिए, अनसर्टेनिटी कैसे बताएगी तो देखिए, आई थिंक, आई थिंक रोनित में पास में, मैं सोचता हूं कि रोनित पास होगा, रोनित पास होगा, लेकिन अर्थ अभी भी आ रहा है अनसर्टेनिटी का। देखिए मैं का यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी भी अनसर्टेन हूं कि ऐसा ही होगा। अगर मैं सर्टेन होता तो मैं कहता रोनित विल पास, रोनित पास होगा, बात सर्टेनिटी की आ गई। लेकिन यहाँ है अनसर्टेनिटी कि रोनित में पास। आसमान में काले बादल हैं, आसमान में काले बादल हैं। देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई। तो हम कह सकते हैं कि बरसात होगी, बरसात होगी। अभी भी सर्टेन नहीं है कि बरसात होगी ही। अगर चांसेस ज्यादा है तो हम यूज कर सकते हैं मे का। तो देखिए, इट में रेन टुडे, इट में रेन टुडे, आज शायद बरसात हो सकती है, क्योंकि चांसेस हैं। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी मैं क्या हूं? अनसर्टेन हूं। अगर अनसर्टेनिटी का भाव आता है तो हम यूज करते हैं मे का। देखिए नेक्स्ट यूज करते हैं देखिए सेकेंड यूज है परमिशन। ऑथोरिटी, परमिशन विद ऑथोरिटी। इट्स मीन मेरे पास वो अधिकार है आपको परमिशन देने का, परमिशन देने का अधिकार है। प्लस अगर आप लेते हो तो परमिशन अलग होगी, बात हो रही है अभी देने की। एक एग्जाम्पल देता हूं, क्लास इज ओवर, क्लास इज ओवर, क्लास इज ओवर, क्लास पूरी हो चुकी है, क्लास पूरी हो चुकी है। यू मे लीव नाउ, यू मे लीव नाउ, अब आप जा सकते हैं, अब आप जा सकते हैं। Being a teacher, I have got some rights to give you permission. I would give you permission like this. Class is over, you may leave now. अब आप जा सकते हैं। मेरे पास परमिशन देने की अथॉरिटी थी, तो मैंने यूज किया मे। You may leave now. देखिए, रिक्वेस्ट करेंगे, किसके लिए करेंगे? परमिशन के लिए। इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर परमिशन। अगर किसी परमिशन के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है तो उसे हम फॉर्मल रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फॉर्मल रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं। जैसा आप स्कूल के दिनों से करते आ रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं? एवरी स्टूडेंट हैज यूज्ड दिस लाइन, मे आई कम इन, मे आई कम इन। तो ये जो परमिशन थी आपकी, वो कैसी परमिशन थी? फॉर्मल परमिशन थी।
कौन सी परमिशन थी ये? फॉर्मल परमिशन थी। देखिए और एग्जांपल्स के साथ हम बात कर सकते हैं। मैं आई सिट हियर, मैं आई सिट हियर। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं आई नो योर नेम, नो योर नेम, मैं आई नो योर नेम। देखिए पहला यूज हमने पढ़ा पॉसिबिलिटी, जिसमें हम अभी भी अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं। सेकंड बात हुई परमिशन की। अगर आपके पास अथॉरिटी है, अगर आपके पास पावर्स हैं परमिशन देने के, तो आप किसका यूज कर सकते हो? मे का। देखिए नंबर थर्ड था कि रिक्वेस्ट फॉर परमिशन। आपको परमिशन के लिए क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। इट्स मीन इन ए फॉर्मल वे आपको क्या करना है? परमिशन लेना है। और परमिशन आप ले भी सकते हो और दे भी सकते हो। देखो आपने कहा मैं कम इन, आपने पूछा, मैं कह सकता हूँ यस यू मे, यस यू मे कम इन, यस यू मे कम इन। तो यहाँ मैंने परमिशन आपको दे भी दी। आपने परमिशन मांगी मैं कम इन, मैंने कहा यस यू मे कम इन, यस यू मे। आपने कहा मैं आई सिट हियर, यस यू मे सिट हियर। फिर आपने पूछा सर मैं आई नो योर नेम, यस यू मे नो माई नेम, यस यू मे नो माई नेम। देखिए नेक्स्ट यूज डिस्कस करते हैं, वो होगा पर्पस। पर्पस या फियर, पर्पस या फियर। देखिए पर्पस होता है उद्देश्य और फियर होता है डर। किसी भी काम को करने के पीछे कुछ रीजन होता है, कोई पर्पस छिपा हुआ रहता है। अगर उस पर्पस की बात की जा रही है तो हम मॉडल यूज करने वाले हैं के। देखिए हम खाना क्यों खाते हैं? खाना खाने के पीछे कुछ पर्पस होगा। हम खाना खाते हैं कि हम जीवित रह सके। तो खाना खाने के पीछे पर्पस क्या है? जीवित रहना क्या है उसका पर्पस है। तो एग्जाम्पल उसी को बना लेते हैं। We take food, we eat food, we eat food that we may live, कि हम रह सके। क्या कर सके? रह सके, जिंदा रह सके। we may alive, हम जीवित रह सके। स्टूडेंट्स क्यों अच्छी तैयारी करते हैं? अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो उनका जो पर्पस है वो क्या है? अच्छे मार्क्स है। खाना खाने के पीछे पर्पस है कि हम क्या रह सकें? जीवित रह सकें। इस तरीके से हम मे और केन को हम डिस्कस कर चुके हैं। मे के कुछ और यूजेज हैं वो जो आप पहले से डिस्कस कर चुके हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम मोर